एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि जब मार्केट गिर रहा हो तो हमें अपनी एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए। हो सके तो हमें किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक नई एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया हो तो हमें लमसम करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स मॉडिफाइड एसआईपी का भी सुझाव देते हैं, जिससे हमें आने वाले समय में म्यूचुअल फंड से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और फ्यूचर में हमारा वेल्थ क्रिएशन हो सके। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स के इन 3 ऑप्शंस में से अगर किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो वह किसे करें, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिए सही हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जी हाँ, कहीं से भी कभी भी की हो आपने इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन। कहाँ? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को वर्षों से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का पॉपुलर तरीका माना जाता रहा है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी है इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जी हाँ, एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप केवल 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कम भी कमाते हैं तब भी आप एसआईपी के माध्यम से आसानी से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कई म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्टर्स को 100 रुपए से स्कीम में निवेश करने का मौका देते हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई ने जन निवेश एसआईपी योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से आप मात्र 250 रुपए से एसबीआई की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपनी रेगुलर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से निवेश करने से आपको एक और फायदा होता है, वो है डिसिप्लिन का। अनुशासन केवल जीवन में ही जरूरी नहीं है, बल्कि निवेश में भी इसका होना बहुत बेनिफिशियल होता है। जब आप कहीं भी एक रेगुलर वे में निवेश करते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, जो आपके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। जैसे आप नियमित तौर पर खाते हैं तभी आपके शरीर पर उसका असर देखने को मिलता है, वैसे ही जब आप रेगुलर निवेश करते हैं तभी आपकी वेल्थ बनती है। एसआईपी का एक और बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप रेगुलर निवेश करते हैं तो आप बुल मार्केट और बियर मार्केट दोनों में समान रूप से निवेश करते हैं। यानी आप बढ़ते मार्केट में भी म्यूचुअल फंड के एनएवी परचेज करते हैं और गिरते मार्केट में भी आप म्यूचुअल फंड के एनएवीज परचेज करते हैं। जब आप बुल यानी बढ़ते मार्केट में हाई एनएवीज परचेज करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की कम यूनिट्स मिलती हैं, और जब आप बियर यानी गिरते मार्केट में एनएवी परचेज करते हैं तो आप सेम म्यूचुअल फंड स्कीम की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी महंगे दामों पर खरीदी गई यूनिट्स और कम दामों पर खरीदी गई यूनिट्स का एक एवरेज निकलकर सामने आ जाता है, जिससे आपको गिरावट के बाद भी पोर्टफोलियो में लॉस देखने को नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो जल्द ही रिकवरी देखने को मिल जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने लगातार 4 महीनों के लिए म्यूचुअल फंड 1000 रुपए की एसआईपी की। पहले इस फंड की एनएवी 100 रुपए थी, दूसरे महीने में इस फंड की एनएवी 120 रुपए थी, तीसरे महीने इस फंड की एनएवी 110 रुपए थी और चौथे महीने इस फंड की एनएवी 130 रुपए हो जाती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन एनएवीज पर इन्वेस्टर्स को कितनी यूनिट्स मिली। पहले महीने में 100 रुपए की एनएवी पे यूनिट्स मिली 10, दूसरे महीने में 120 रुपए की एनएवी पे यूनिट्स मिली 8.33, तीसरे महीने 110 रुपए की एनएवी पे यूनिट्स मिली 9.09 और चौथे महीने 130 रुपए की एनएवी पे यूनिट्स मिली 7.69। कैलकुलेशन के बाद इन चारों महीनों की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई 113.92 रुपीज। इन चारों महीनों की एवरेज एनएवी देखी जाए तो वो है 115 रुपए, जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से ज्यादा है। इसलिए आपको गिरावट में भी एसआईपी करने का फायदा होता है। एसआईपी करने से आपको एक बेनिफिट और होता है, वो है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। किसी भी निवेश में कंपाउंडिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कंपाउंडिंग को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट या फिर रिटर्न के ऊपर रिटर्न कैलकुलेशन को कंपाउंडिंग के नाम से जाना जाता है। जितने लंबे समय के लिए आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपकी पहली एसआईपी होती है उस पर आपको सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहती है। आज ही शुरू करें अपनी एसआईपी। अगर बीच बीच में आप अपनी एसआईपी को स्किप करते रहते हैं या फिर बंद कर देते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम हो जाता है। बात करें अगर लमसम की, इसका मतलब होता है एक मुश्त निवेश। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है जो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साथ ही निवेश करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर आप गिरते मार्केट में कुछ पार्ट्स में लमसम करते हैं या फिर आप मार्केट के बॉटम पर लमसम करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करना असंभव है। एसआईपी से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे या लमसम से? इस टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए इन टॉपिक्स पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस को जरूर देखें। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। आइए अब बात करते हैं मॉडिफाइड एसआईपी की। इसका सीधा सा मतलब होता है नॉर्मल एसआईपी में ही कुछ चेंजेस करना। नॉर्मल एसआईपी को हम 2 तरीकों से मॉडिफाई कर मॉडिफाइड एसआईपी का नाम देते हैं। पहला तरीका है स्टेप अप एसआईपी और दूसरा है स्टेप डाउन एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में आप नॉर्मल एसआईपी के
मुकाबले कुछ परसेंट के साथ अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते हैं। आसान भाषा में समझें तो समय के साथ जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपनी एसआईपी को भी उसी रेशो से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपकी सैलरी का 5, 10 या 20-30% हो सकता है, लेकिन इसमें होता यह है कि आप एक रेगुलर वे में अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, चाहे मार्केट में तेजी हो या मंदी। उदाहरण के लिए मान लें आप पहले साल 1000 रुपए से अपनी मंथली एसआईपी शुरू करते हैं और नेक्स्ट ईयर आप उसे हर साल 10% के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं। यानी पहले साल तो आपका हर महीने इन्वेस्टमेंट हुआ 1000 रुपए, लेकिन दूसरे साल से आपकी मंथली एसआईपी हो गई 1100 रुपए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। इसी तरह तीसरे साल आपने मंथली एसआईपी 1100 से 10% बढ़ाकर 1210 रुपए की कर दी। इसी तरह धीरे धीरे आपकी स्मॉल सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। वहीं स्टेप डाउन एसआईपी में इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है। इसमें तब इन्वेस्टमेंट किया जाता है जब मार्केट बढ़े करे। मान लीजिए पहले साल आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी, अगले साल उसमें 10% कम करके 900 रुपए कर ली और उसके अगले साल और घटाकर 810 रुपए की एसआईपी कर ली। इससे होगा ये कि आपका रेगुलर निवेश कम हो जाएगा। ये वो इन्वेस्टर्स यूजुअली करते हैं जिनके खर्चे बढ़ रहे होते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न पाने के लिए मॉडिफाइड एसआईपी में स्टेप अप एसआईपी ही करें। रेगुलरली सेव करें, मार्केट को लेकर रहें इंडिफरेंट, फ़ायदा उठाएं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का और बनाएं एक अच्छा पोर्टफोलियो। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है सही, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में की जाए स्टेप अप एसआईपी या किया जाए लमसम? क्या कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम भी है जो एक रेगुलर इनकम दे सकती है? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.